हाँ, मैं अब एक एक स्टेट की बात, एक जनरल बात मैं कह रहा हूँ जी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि सरकार में आएंगे तो ये 4.5% जो माइनॉरिटीज के लिए किया गया है इसको खत्म करेंगे। क्या आपको कोई दूसरा इंस्टेंस नजर आता है जहां मैनिफेस्टो में किसी कम्युनिटी के खिलाफ निगेटिव कमिटमेंट हो? देखिए, एक तो 4.5% रिजर्वेशन मज़हब के आधार पर नहीं है, ये तमाम अक़लियतों के लिए है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ये अच्छी तरह जानती है कि वो सरकार में आने वाली नहीं है, तो सरकार में आएगी नहीं तो हटाने का सवाल ही नहीं उठता है। इसीलिए वो गाय देने की बात करते हैं, 4.5% हटाने की बात करते हैं। आप सब अच्छी तरह जानते हैं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर की पार्टी है, सरकार में आने का दूर दूर तक कोई सवाल नहीं है। इसलिए देश की अक़लियतों को मैं यकीन दिलाता हूँ कि 4.5% रिजर्वेशन जो हमने दिया है उनके हटाने का कोई सवाल नहीं है। मुझे नहीं पता, मैं अपने बारे में जानता हूँ कि हम नंबर 1 रहेंगे। मैं अपने बारे में जानता हूँ जी। देखिए, देखिए, इनर डेमोक्रेसी इज देयर इन आवर पार्टी. On behalf of my party, I can say that we are making our all efforts to form the government, not only in Uttar Pradesh but even in other states. Whatever people of the country and people of those states will decide, we will respect. जी, नो इट इज़ ऑल राइट। अब ये सवाल गुलाम नबी जी से ही पूछना चाहिए। पार्टी की तरफ से मैं आपसे कह रहा हूँ कि पार्टी पूरी कोशिश में है कि हम हर जगह अपनी सरकार बनाने में कामयाब हों। Sir, Dow Chemicals is sponsoring the London Olympics 2012. Their ethics commissioner in London has resigned. There has been a lot of voices which are being raised against Dow Chemicals sponsoring. हाँ साहब, I do not know details in this regard. Let me find out, then I will come back to you. जी, आपके पार्टी के नेता गुलाम नबी आजाद का एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने खुद मान लिया है कि कांग्रेस वहाँ जीत हासिल नहीं कर रही है, बल्कि वो जीतेगी। वही बात तो अभी कह रहे थे, उसी का जवाब मैंने दिया है कि कांग्रेस पार्टी अपनी तमाम कोशिशें इस बात के लिए कर रही है, एफर्ट्स कर रही है कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाने में कामयाब हों। आवाम का जो फैसला होगा वो सर आंखों पर होगा। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया है, किसने? समाजवादी पार्टी ने जी, कि कांग्रेस लगातार इस बात का प्रचार कर रही है कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन होगा, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। ये प्रचार कांग्रेस सिर्फ अपनी सीटों की बढ़त हासिल करने के लिए कर रही है और इस अफवाह को फैलाने में बीजेपी का भी हाथ है, जिससे वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके। नहीं, समाजवादी पार्टी हम पर ये इल्ज़ाम लगा रही है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है। मैं तो बहुत देर से बैठा हुआ आपके सामने अर्ज़ कर रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी तमाम तर कोशिशें कर रही है इस बात के लिए कि हम अकेले उत्तर प्रदेश में कामयाब हो जाएं। किसी भी सियासी जमात, किसी भी राजनीतिक दल के साथ समझौते का सवाल ही नहीं उठता। आज चुनाव है, उत्तर प्रदेश की जनता फैसला करने वाली है और हम उस जंग को पूरी ताकत के साथ लड़ रहे हैं। इसलिए इस तरीके की बात अगर कोई कहता है तो गलत कहता है। जी, And secondly, the TMC has joined hands with NDA on opposing HRD ministers move to bring for the national textbook concept. No, actually, first part of your question, I have all sympathies for that child, and I do not know exactly about him. And as far as TMC and this National Congress, they have come together according to you against HRD minister. I do not know details in this regard.
उत्तराखंड में एक दिन बाद चुनाव प्रचार बंद होगा, 2 दिन बाद चुनाव वोटिंग होनी है, कितना आश्वस्त है कांग्रेस वहां के लिए? उत्तराखंड में भी हमें पूरी उम्मीद है कि पिछले 5 साल में, अगर मैं उत्तराखंड अभी 4 दिन घूम कर आ रहा हूँ, उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी से इंतहाई नाराज़ है। पिछले 5 साल के अंदर किसी तरीके का कोई विकास नहीं हुआ है। पिछले 5 साल के अंदर उत्तराखंड एक ऐसी स्टेट है जिसमें कानूनी व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर रहता था, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 5 सालों के अंदर वहाँ की कानूनी व्यवस्था में भी फ़र्क आया है, कमज़ोर पड़ी है। आज वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक नारे के सहारे चुनाव जीतना चाहती है, लेकिन वहाँ की जनता बार बार ये पूछ रही है कि अगर कोई एक मुख्यमंत्री इतना ज़रूरी है तो बीच में आपने क्यों हटाया था? थोड़े दिन बनाकर दूसरा मुख्यमंत्री लाए और भ्रष्टाचार का जो मिसाल उन्होंने कायम की उत्तराखंड के अंदर, वो अनप्रेसिडेंटेड है। उसके बाद आप दूसरे मुख्यमंत्री को ले आते हैं। आज उत्तराखंड की जनता परेशान है और वो इस चुनाव के अंदर निश्चित तौर से कांग्रेस के हक में फैसला करने वाली है। जी, एनडी तिवारी जी ही इज सपोर्टिंग कांग्रेस पार्टी। No, it is Tiwari ji is a very respectable leader, and it is his own statement. It is his own statement. Congress party has not decided. As far as Uttarakhand is concerned, Congress party has not decided any candidate for chief ministership. नहीं, देखिए, अब ये मैं जो कह रहा हूँ कि उनका अपना बयान है। कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड में किसी को भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार अभी प्रोजेक्ट नहीं किया है। मैं जितना कह रहा हूँ इतना मैंने कहा। जी, सेवा करने के लिए तैयार है, और भी कहीं सेवा कर सकते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच।